जय श्री राम साथियों। आज मैं एक चीज़ ऐसा सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको खुद पता चलेगा कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है, ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है। इस चीज़ का मैं खुलासा कर रहा हूँ। अगर कोई हिंदू या ब्राह्मण या सनातनी किसी मुसलमान के बारे में कुछ बोले या कुरान के बारे में कुछ बोले, ये किसी भी तरह के से इस्लाम के बारे में कुछ बोले, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोले, सच्चाई भी बोले, तो उस पर पुलिस कार्रवाई होगी। उसको हज़ारों मुसलमान धमकियां देंगे, सरतन से जुदा होने का धमकी मिलेगा, उसे मारने का धमकी मिलेगा, उसे जेल पहुंचाने का धमकी मिलेगा, उसे इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो माफ़ी मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया, इस्लाम के बारे में कुछ बोल दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके लिए सर तन से जुदा तक के नारे लग जाते हैं और भीड़ जुट जाती है। मैं मानता हूँ ये गलत बात है किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना, इस्लाम के खिलाफ बोलना या मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोलना। मानता हूँ किसी धर्म को नीचा दिखाना सही नहीं है, लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको भी गौर से सुनिएगा। दूसरी चीज़, अंबेडकर साहब के बारे में, संविधान के बारे में कोई किसी ने पोस्ट किया तो आप उसको फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि यही है, क्योंकि वो हिंदू है ना, ब्राह्मण समाज है, उसको फांसी दो। ब्राह्मणों से तो शुरुआत से ही नफरत करिए ना। आरक्षण से जो इसका पेट भर जाता है ना, आज दलित क्यों इतना उछल रहा है? क्योंकि उसको इतना आरक्षण मिल गया, इतने सारे कानून उसको हो गए हैं, इतना सारा कानून उसको सपोर्ट कर रहा है कि इसके बहकावे में आ करके वो लोटन निषाद जैसे लोग जो है ना भाई, वो दिन रात ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं। इनकी औकात है कुरान जलाने वाले है ये? नहीं, ये मनुस्मृति जलाएंगे, ये बाइबल जलाएंगे। इनकी औकात है? नहीं, क्योंकि बाइबल से तो एकता बढ़ती है, कुरान से तो एकता बढ़ती है, लेकिन मनुस्मृति में तो भेदभाव लिखा हुआ है, क्योंकि इनके दिमाग में ये अंग्रेजों ने डाल दिया है शुरुआत से ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों के लिए इतनी सारी नफरत है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज खुद ही चुप है, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। कि हाँ, हम एक बात सोचो, कुरान जला दिया गया था किसी देश में तो उसको मार दिया गया था। कुछ मुसलमान लड़के ने उसको गोली मार दी थी कि हमारे कुरान को क्यों जलाया। मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था किसी देश में तो दो लड़कों ने उसको भी गोली मार दिया था, प्रोफेसर को। लेकिन हमारे देश में महाभारत जलेगी, रामायण जलेगी, मनुस्मृति जलेगी, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू है ना। हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दो, उसके मनुस्मृति को जलाओ, महाभारत जलाओ, रामायण जलाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। इस देश का कानून सिर्फ SC ST वालों के लिए है। इस देश का कानून मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं को गाली दो, चाहे मारो, कुछ भी करो। इसीलिए तो संविधान बना था, इसीलिए तो आरक्षण मिला कि ब्राह्मणों पे जुल्म कर सके, ब्राह्मणों को नीचा दिखा सके। यही है हमारे सनातन धर्म में। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? कि भेदभाव नहीं करना, सबका सम्मान करना। हम वो मंदिर जाने से किसी को नहीं रोकते, लेकिन संविधान पढ़ के, आपने शिक्षा ग्रहण करके, PhD करके क्या किया है? कुछ लोग आरक्षण से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद पुल गिर जाता है। इंजीनियर बने, ऐसा पुल बना दिया, पुल गिर गया, क्योंकि आरक्षण से इंजीनियर बने थे। आरक्षण एक दीमक है और ये पूरे देश को खा जाएगा एक दिन, समझ रहे हो? एक बंदा ट्विटर पे कुछ पोस्ट कर देता है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ। मैं मांगता हूँ माफ़ी उस चीज़ के लिए। मैं पूरा ब्राह्मण समाज कहता हूँ कि वो गलत किया, लेकिन आपके जो नीले कबूतर है वो दिन रात जो पोस्ट करता रहता है, लोटन निषाद, वो सही करता है क्या देवी देवताओं के लिए? उस पर क्या कोई एक्शन नहीं है? तो इस देश का कानून तो सिर्फ लोटन निषाद जैसे लोगों के लिए देश का कानून मर जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई हिंदू या कोई ब्राह्मण कुछ बोले तो उसके आवाज़ को दबाने के लिए उसे हिरासत में ले लो, उसे जेल डाल दो, उसे फांसी दे दो। इस देश में ब्राह्मण होना ही गुनाह है, और इस सब की वजह है हमारे अंदर एकता नहीं है। हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं है। हमें मनुवादी कह दो या कुछ भी कह दे, कोई हमारे सपोर्ट में आएगा ही नहीं। हमें मार दिया जाएगा सामने में, दूसरे ब्राह्मण देखते रहेंगे कि अरे क्या हो गया। यही एक वजह है इन लोगों की। अगर आप एकता नहीं रखेंगे तो यही होगा इस देश में। अब ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया है सारे राजनीतिक लोगों ने। तो मैं ब्राह्मण समाज से यही कहना चाहता हूँ कि एकता बनाए रखें। अगर कोई भी भाई मुसीबत में रहे ना तो उसका साथ दीजिए। एक भाई अभी मुसीबत में है, मैंने उसके रिट्वीट भी करा है उसके पोस्ट को।
उसको न्यायिक हिरासत में ले गया। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर साहब के खिलाफ उसने कुछ बोला। तो सारे एक हो जाते हैं उनमें, बहुजन समाज में, ये मुसलमान समाज में सब एक हो जाते हैं, और हमारा समाज खामोश बैठा रहता है, किसी को फांसी ही क्यों ना लग जाए।